क्या आप जानते हैं भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा योद्धा को बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? इसका कारण एक ऐसा कर्म था जो 100 जन्मों बाद भी उनका पीछा करता रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। शरीर पर असंख्य बाण थे। एक दिन श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब भीष्म ने मंद स्वर में कहा, हे माधव, मैं अपने पिछले 100 जन्मों को स्मरण कर सकता हूं। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे आज इस प्रकार बाणों की शैया पर लेटना पड़े। फिर यह पीड़ा क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, गंगापुत्र, तुम्हें 100 जन्म याद हैं, पर यह घटना उससे भी पहले की है। जब आप एक युवराज थे, एक दिन रथ पर सवार होकर वन मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में एक सांप आ गया। आपने बाण की नोक पर उस सांप को उठाया और पास की कांटों से भरी झाड़ी में फेंक दिया। वह सांप बार बार उन कांटों से निकलने का प्रयास करता, पर हर बार उसके शरीर में और कांटे चुभ जाते। वह असहाय होकर पीड़ा से तड़पता रहा। अंततः उसने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने मुझे यह वेदना दी है, उसे भी कभी ऐसी ही वेदना सहनी पड़े। श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म, वही पीड़ा आज इस जन्म में तुम्हारे सामने बाणों की शैया बनकर आई है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कितने ही जन्मों बाद क्यों ना हो। भीष्म की आंखों में गहरी शांति उतर आई। उन्होंने कहा, धन्य हैं आप केशव। आज मुझे समझ आया कि धर्म केवल बड़े व्रतों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों में भी छिपा होता है। कर्म और न्याय की इस लीला पर आपका विश्वास है तो कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिखें।